ये कहीं नहीं जाएगी और तुम अभी के अभी इस घर से दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से। बेटा ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? उसकी होने वाली पत्नी है। वही तो, ब्याह से पहले अपनी दुल्हन का चेहरा तो देखेंगे ना। चेहरा देखना है तुम्हें? मैं दिखाता हूं तुम्हें चेहरा। इनार को सब याद तो नहीं आ गया? सर जी, ये हमारी होने वाली बीवी है, आपकी नहीं। सुनो, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम और दादी, आप, छोटी माँ, पापा, आप सब देखिए, इसके मांग में सिंदूर है, इसके गले में मंगलसूत्र है। क्या नाहर जी को कुछ भी याद नहीं आया? जब ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो ये दोबारा शादी कैसे कर सकती है दादी? नाहर बेटा, क्या तुम इसके पति को जानते हो? मैं नहीं जानता। लेकिन ये शादीशुदा तो है ना, तो शादी कैसे कर सकती है दोबारा? नाहर जी ने मेरा चेहरा देखने के बाद भी मुझे नहीं पहचाना। आप ही बताइए, कैसे कर सकती है शादी? बेटा ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब इसने बस नाम भर का पहन रखा है। असल में इसके पति ने तो इसे कब का छोड़ दिया है, भूल चुका है वो इसे। कल्पना, ये दादी क्या बोल रही है? क्या तुम्हारा पति सच में तुम्हें भूल गया है? वो तुम्हें छोड़ के चला गया है? क्या ये सच है? कल्पना, अरे इतना क्या सोचना? कल तो हमने इतनी सारी बातें की थी ना, इतनी बातें बताई थी तुमने। अगर तुम नाहर के साथ एक छत के नीचे रहना चाहती हो तो तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी, तभी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, वरना नहीं। बोलो, मंजूर है? मंजूर। अब उन बातों से मना मत करता। बताओ, सबको सच बता दो सबको कि तुम्हारा पति सचमुच तुम्हें छोड़कर चला गया है। हाँ, मेरे पति मुझे छोड़कर जा चुके हैं। ठीक है, छोड़ के चला गया है, लेकिन तुम उससे प्यार तो करती हो ना? ये जो तुम्हारी मांग में सिंदूर है, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि वो वापस आएगा। है ना तुम्हें उम्मीद? कल्पना, तुम चुप क्यों हो? मना कर दो इसे जाने के लिए बोलो यहाँ से। कल्पना, तुम इतना सोच कर रही हो, मना करो इसे। अरे ये भला क्यों मना करेगी? अरे इसकी मर्जी से ही तो सब कुछ हो रहा है ना। इसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है ना?
कल्पना, ये दादी क्या बोल रही है? ये सच है? ये सच है क्या कल्पना? अरे बेटा, देखो ना कैसे शर्मा रही है। इसने कहा, इसीलिए तो मैंने ये लड़का पसंद किया ना, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि एक नौकर की शादी कराऊं। सब इसकी मर्जी से हो रहा है। ये अब ये चूल्हा चौका छोड़ के अपना घर बसाना चाहती है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? सही बोल रही हो दादी, मुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? अगर इसने मन बना ही लिया कि शादी करनी है तो करे, मुझे क्या? जिसको जो करना है करे। नाहर, देख लिया ना, ये मंगलसूत्र देखकर नाहर ने कितने सवाल किए। और तुम सबने भी देखा, नाहर रूही को पूरी तरह से भूल चुका है। अब बेहतर यही होगा कि रूही नाहर से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दे। अभी तो मैंने संभाल लिया, लेकिन आगे चलकर नाहर को शक न हो कि तुम्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए, इसीलिए तुम्हें नाहर को यकीन दिलाना होगा। और इसके लिए तुम्हें अपने गले से ये मंगलसूत्र खुद खींच के तोड़ना होगा। नहीं मानोगी ना तुम? मैं ही तोड़ देती हूँ। दादी, 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 ये क्या कर रही हैं आप? दादी, दादी प्लीज छोड़िए ना। दादी, ये मंगलसूत्र पूरे मान सम्मान के साथ उतारना चाहती हूँ। जी, ये मंगलसूत्र एक पत्नी अपने पति के सुहाग के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए पहनती है। और आज मैं ये मंगलसूत्र उतार रही हूँ ताकि मेरे नाहर जी को जरा से भी तकलीफ ना हो। पर खाटू जी, आप याद रखिएगा, ये मंगलसूत्र मेरा उधार रहेगा आपके पास, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन नाहर जी खुद अपने हाथों से मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाएंगे। और ये सिर्फ मेरा विश्वास नहीं, बल्कि मेरा यकीन और मेरा जुनून है। और मैं चाहती हूँ कि आप ये चमत्कार जरूर करेंगे, और तब ये मंगलसूत्र मेरे गले में कहना बनकर नहीं, बल्कि मेरी जीत का प्रमाण बनकर होगा। तो लाल किशोर, बताइए, लड़की पसंद आई या नहीं? जी माता जी, लड़की तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन ये चश्मा। चश्मा? चश्मे का क्या? हाँ, मतलब ये चश्मा, ऐसा ही चश्मा हमारे पास भी है, हमारी माई का है। एक मिनट, तुम्हारी माँ का चश्मा तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अरे हमारी माई कहीं बाहर जाती तो है नहीं घूमने के लिए, तो उनको चश्मा पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हैं? तो ये चश्मा हम पहन लेते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा के लिए बना रहे। बिल्कुल राम मिलाए जोड़ी है। हम तो अभी से अपनी होने वाली पत्नी के रंगों में रंग गए हैं।
वैसे कल्पना जी आपको तो हम पसंद है ना? अरे उसने तो तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। बस अब तुम दोनों एक दूसरे को जांच परख लो, फिर आगे की बात करते हैं। अब तुम जाओ। ठीक है, आप सबको नमस्कार। कल्पना जी नमस्ते, फिर से मिलते हैं ना, बाय। नहीं, हमारी शादी हो रही है। दादी, दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं किसी गैर आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ? बोलो मुझे, क्या हुआ? तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो, ये सच नहीं है। तुम बिल्कुल मेरी कल्पना जैसी दिखती हो। हमारा नाम तो कल्पना ही है। असल में इसके पति ने तो इसे कब का छोड़ दिया है, भूल चुका है वो इसे। इसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। वो लड़की, वो कल्पना ने अगर शादी के लिए हाँ की है तो की है। मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे उसकी जिंदगी है, उसे शादी करनी है, जो करना है करे। मुझे क्या मुझे पता नहीं क्यों वो चेहरा इतना अपना सा लगता है मुझे। क्यों इतना अपनापन महसूस होता है मुझे? क्यों महसूस होता है ऐसा मुझे? क्यों महसूस होता है? क्या उस चेहरे से कोई रिश्ता है मेरा? कोई रिश्ता है क्या मेरा? कैसे कोई रिश्ता हो सकता है? अगर कोई रिश्ता होता तो वो लड़की मुझे बता देती ना। हाँ, वो तो शादीशुदा है। और अगर वो नहीं बताती, घर वाले बता देते। लेकिन घर वाले तो खुद उसकी शादी करवाने के लिए लगे पड़े हैं। कोई रिश्ता नहीं है मेरा, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे उस लड़की के बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना। उस लड़की के बारे में क्या, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सोचना। भैया कुछ नहीं सोचना है मुझे, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है मुझे। भैया भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, भैया क्या हुआ? कुछ नहीं भैया प्लीज काम डाउन, ऊपर आइए। अब नहीं तो चली जा, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे अकेला छोड़ दे। प्लीज ऊपर आइए, प्लीज ऊपर आइए। अब नहीं तो चली जा, अब नहीं तो चली मैं जाए। आपके लिए पानी लाती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दे। भैया प्लीज थोड़ा थोड़ा सा पी लीजिए प्लीज। भैया भैया आपके हाथ में तो चोट लग गई है। हे भगवान। दादी, भले ही मैं राशि को याद नहीं हूँ, हम दोनों पति पत्नी हैं ना, तो फिर दादी आप एक गैर आदमी से मेरे रिश्ते की बात कैसे कर सकती हैं? मुझे ज्ञान देने से पहले अपना वादा याद कर लो। मैंने कहा था ना तुमसे, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो नाहर से दूर रहना होगा, तभी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी। दादी, मुझे ये तो नहीं पता था ना कि आप ऐसे गलत तरीके से मुझे नाहर जी से दूर करेंगी। हाँ माँ, हालात चाहे जो भी हो, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि रूही इस घर की बहू है और हम इसके साथ इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? पापा
मम्मी दादी आप लोग जल्दी से चलिए, नाहर भैया को पैनिक अटैक आ रहा है, वो खुद को मार रहे हैं, चोट लग जाएगी उनको, चलिए जल्दी से। कहाँ जा रही हो तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो नाहर की झूठी फिक्र का दिखावा मत करो। तुम हाँ, कौन सी बहू, कैसी बहू? बहू वो होती है जो धड़कन बनकर पूरे घर वालों की हिफाजत करे, लेकिन ये इसकी वजह से तो मेरे पोते की पूरी जिंदगी उजाड़ दी। नाहर न जाने कितने दिनों तक, कितने महीनों तक लाचार की तरह व्हीलचेयर पर पड़ा रहा। उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई और अब दिन ब दिन उसकी सेहत और बिगड़ती जा रही है, सिर्फ इसकी वजह से। तुम्हें जो भी फैसला लेना है ना, बहुत सोच समझ कर लेना। तुम अगर अपनी बहू को बचाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दोगे। माँ जी, दादी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम डॉक्टर से बात करेंगे। रूही, तुम जब 2 कदम चलने का सोचती हो ना, मैं 2 कोस चलकर वापस आ जाती हूँ। आइए। तुम लोगों को लगता है ना कि मैं रूही को जानबूझकर नाहर से दूर कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी। यह है डॉक्टर रीमा। डॉक्टर, मैंने जो आपको नाहर की फाइल भिजवाई थी वो आपने देख ली ना? जी, इस फाइल को मैंने अच्छे से पढ़ा है और अपने सीनियर डॉक्टर से बात भी की है। सबसे सलाह मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मिस्टर नाहर को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दिया जाए। डॉक्टर, मतलब जो जैसा है वैसा रहने दें? जी बिल्कुल, जैसे सुमित्रा जी ने बताया, इतने ट्रीटमेंट के बाद भी नाहर जी को कुछ याद नहीं आया। मतलब आगे भी उनकी याददाश्त वापस आने के चांसेस कम हैं। अब वो आप लोगों को अपना परिवार मान चुके हैं, तो बेहतर होगा कि उनका विश्वास जीतकर उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने दें। अब कोई भी नई पुरानी बात उनके सामने लाकर उन्हें सदमा ना दे, नहीं तो उनको खतरा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर, भले ही नाहर भैया को रूही भाभी और उनका रिश्ता याद नहीं, पर आज भी उनको कहीं ना कहीं एक कनेक्शन, एक अटैचमेंट फील होता है, और ये हम सब ने देखा है ना मम्मा? तो क्यों ना हम सब मिलकर नाहर भैया को रूही भाभी के बारे में बता दें। शायद नाहर भैया रूही भाभी को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर ले, है ना भाभी? हाँ डॉक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखिए, अगर उनको याद आना होता तो आपका चेहरा देखकर, आपकी आवाज सुनकर कुछ तो याद आ जाता। लेकिन अगर आप उनके साथ जबरदस्ती करेंगे तो उनको पैनिक अटैक आ सकता है, उनके इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं और ये पेशेंट के लिए सही नहीं है। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि धीरे धीरे उनसे अपना इमोशनल कनेक्शन खत्म कर दीजिए। जितना वो आपको देखकर अपनापन महसूस करेंगे, उतनी ही उनको बेचैनी महसूस होगी और उनके दिमाग पर बुरा असर होगा। पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। भैया, आपको तो चोट लग गई है। मतलब जैसे अभी नाहर भैया को गुस्सा आ रहा था, पैनिक अटैक्स आ रहे थे, वैसे फिर से भी हो सकता है। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि आप धीरे धीरे उनसे अपना इमोशनल कनेक्शन खत्म कर दीजिए। अगर मिस्टर नाहर आपसे अलग हो गए तो उनका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और वो अपनी जिंदगी में बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सकते हैं। सुन लिया ना तुम लोगों ने? हमारा नाहर पूरी तरह ठीक हो सकता है और इस पे रुकावट सिर्फ ये रूही है, जिसे मैं हटाना चाहती हूँ। चलिए, मैं अब चलती हूँ। सुन लिया ना रूही? अब भी मैं कहती हूँ, नाहर से दूर हो जाओ। लेकिन दादी, नाहर जी से दूर जाने के लिए मैं ये शादी नहीं करूंगी। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं अपनी जान दे दूं। अरे
तुम्हें शादी नहीं करनी है, बस शादी करने का नाटक करना है। अरे मैं ऐन मौके पर आके शादी रोक दूंगी। देखो तुम फिक्र मत करो, मैंने उस लड़के से भी बात कर ली है। तुम्हें ना सिर्फ अभी उससे बातचीत करनी है, जान पहचान बढ़ानी है, मिलना है। धीरे धीरे नाहर को लगेगा कि तुम इस लड़के में दिलचस्पी लेने लगी, तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा और तुमसे दूर हो जाएगा। अगर तुम नाहर से सच्चा प्यार करती हो तो उसकी खुशी के लिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लगता है कि मेरे ऐसा करने से नाहर जी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो मुझे ये मंजूर है। इस पेपर पर जो भी लिखा है उसे अच्छे से रट्टा मार लो। मेरे घर वालों को लगना चाहिए कि तुम एक प्रोफेशनल डॉक्टर हो, ना कि कोई नौसिखिया। ये लो। आप टेंशन मत लीजिए मैडम जी, मैं मस्त डॉक्टर वाली एक्टिंग करूंगी। और हाँ, ये पैसे अभी ये रख लो, अभी आधे हैं। काम हो जाने के बाद बाकी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएंगे। मैंने शतरंज की बिसात तो बिछा दी है, सभी मोहरे अपनी जगह पर है और मैंने भी अपनी चाल चल दी है। अब बस इस रूही को मात देनी है।